को झुकें। अर्ध उष्ट्रासन। धीरे से श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आए। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। इसी स्थिति में बने रहें। अब अगला क्रम है पूर्ण उष्ट्रासन का। जिन लोगों से आसानी से हो वो इस क्रिया को करें। अपनी कमर और पीठ में अनावश्यक भार ना डालें। अब धीरे धीरे हाथों को गोलाई से घुमाते हुए अपने पैर की एड़ियों को छूने का प्रयास करेंगे। यह है पूर्ण उष्ट्रासन। वापस आ जाएं और वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को जंघा पर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। वज्रासन में बैठकर विश्राम की स्थिति में आएंगे, अर्थात शशांक आसन करेंगे। खरगोश की स्थिति बनाएंगे। दोनों हाथों को श्वास लेते हुए अर्ध ताड़ासन में आए और प्रश्वास करते हुए हथेली, कोहनी और माथे को जमीन से लगाएं। श्वास के रोगियों के लिए इस स्थिति को अति लाभदायी माना जाता है। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए अर्ध ताड़ासन में आए। अर्ध ताड़ासन की स्थिति में ही बने रहें। इसी से अगला आसन करेंगे उत्तान मंडूक आसन का। अपने घुटनों में अंतर बनाएं। यथाशक्ति जिससे हो सकता है नीचे जमीन में बैठें। पीछे से भी पंजों को फैला लें और धीरे से दोनों हाथों को आपस में क्रॉस करते हुए अपने कंधों में रखें। चेहरा सामने की ओर, पीठ बिल्कुल सीधी। सामान्य श्वास प्रश्वास। ये सभी आसन पशु पक्षियों पर आधारित हैं, क्योंकि वन्य जीव हमेशा स्वस्थ रहते हैं। उन्हीं की स्थिति को देखते हुए इन आसनों को बनाया गया है। धीरे से श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर अर्ध ताड़ासन में उठाएं। दोनों हाथों को अपनी जंघा पर रखें और पुनः वज्रासन की सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे। यहीं से अपने दोनों हाथों को पुनः अर्ध ताड़ासन में ऊपर उठाएं। एक बार पुनः शशांक आसन की स्थिति में आए। हथेली, कोहनी और माथा जमीन से लगाएं और धीरे धीरे श्वास लेते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आए, अर्थात अपने धड़ वाले भाग को सामने तानते हुए लाएं। नाभि तक के भाग को ऊपर उठाएं। पेट के बल पूरा लेट जाएं। भुजंग आसन। भुजंग आसन में अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। यह हमारे गले में स्थित थायराइड और पैराथायराइड जो ग्रंथि है उससे नियमित रूप से स्राव को करता है। धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए मकर आसन की स्थिति में विश्राम करेंगे। नीचे झुकेंगे। अपने एक हाथ की हथेली के ऊपर दूसरे हाथ को रखें। उसके ऊपर माथा रखें। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर बनाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास करते हुए विश्राम करें। अब अगला क्रम है सलभ आसन का, जिसे हम अपने सामान्य भाषा में टिड्डी कहते हैं। दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएं। अपनी जंघा के नीचे रखें। माथे को जमीन से लगा रहने दें और यथाशक्ति अपने दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े हुए जमीन से ऊपर उठाएं। धीरे से प्रश्वास करते हुए पुनः स्थिति में वापस आएं। मकर आसन की स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास करें। अब सभी योग साधक बाईं करवट से पीठ के बल लेट जाएंगे। जब भी आप घर में सोएं, विश्राम करें तो ध्यान रखें बाईं करवट से ही उठें और बाईं करवट से ही सोएं, क्योंकि बाईं तरफ हृदय का स्थान होता है।
दोनों पैर बराबर में मिले हुए, आपके दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, हथेलियां नीचे की ओर। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन में सबसे पहले क्रम आता है सेतु बंध आसन का, अर्थात शरीर की स्थिति एक सेतु के समान बनानी है। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़ें, पैर की पिंडलियों को पकड़ें, अपने कंधे में वजन डालते हुए पीठ को जमीन से ऊपर उठाएं। सेतु बंध आसन यह हमारे मेरुदंड को लचीला बनाता है। मेरुदंड जितना लचीला बना रहेगा, हम दीर्घ समय तक युवा बने रहेंगे। धीरे से प्रश्वास करते हुए पुनः स्थिति में वापस आए। पैर बराबर में, दोनों हथेलियां जमीन से लगी हुई, सामान्य श्वास प्रश्वास। आइए अगला क्रम है उत्तान पादासन का। दोनों पैरों को मिलाएं और श्वास लेते हुए धीरे धीरे 30 डिग्री में एक बड़े रूलर के बराबर, स्केल के बराबर अपने पैरों को ऊपर उठाएं, बिना घुटना मोड़े हुए। यह आसन हमारे पैरों को मजबूती देता है, पैर संबंधी कई बीमारियों को दूर करता है। धीरे से प्रश्वास करते हुए वापस आ जाएं। अब अगला क्रम है अर्ध हरासन का। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों पैरों को नाभि की सीध तक संपूर्ण बनाते हुए ऊपर उठाएं। दोनों पैर आपस में मिले हुए, पैर के पंजे आकाश की तरफ तने हुए। ड्रोन में अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक ठीक। आज से आरंभ करो, योग करो, योग करो। आस्था के सामने खोले अपने द्वार है। उपहार बनो, योग करो। जीवन का रस पीते रहो, योग करो, योग करो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा की ऐतिहासिक धरोहर रामशिला मंदिर में बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से आयोजित
आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जी, अल्मोड़ा के जिला अधिकारी जी, जिला विकास अधिकारी जी, सभी जनपद स्तरीय अधिकारीगण, अल्मोड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी, यहाँ सभी उपस्थित योग साधक, मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज से 10 वर्ष पूर्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक संकल्प के साथ इस योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पहचान देते हुए